हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेशन गाइड के अंदर। तो दोस्तों, हम चर्चा करें हरियाणा जेबीटी टीचर भर्ती 2024। यानी हरियाणा के अंदर अभी जो टीचर की भर्ती आएगी जेबीटी टीचर की, जो 10 साल के बाद में आ रही है। प्राइमरी टीचर उसको बोलते हैं या पीआरटी बोलते हैं। परमानेंट गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है आपकी। 1200 पोस्ट आपकी आएंगी। टोटल पोस्ट यानी 1200। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसके अंदर क्या रहने, यानी कौन कौन इसके अंदर अप्लाई कर सकता है, वो चर्चा हम इसमें करेंगे। उसके साथ साथ में एज लिमिट क्या रहेगी, वो चर्चा इसके अंदर हम करने वाले हैं। और एस्टेट की वैलिडिटी कितनी रहने वाली है, कौन एस्टेट वाला कैंडिडेट इसके अंदर अप्लाई कर सकता है, तो कंप्लीट चर्चा इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा लें, ताकि जितनी वीडियो डिले उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो भी चर्चा करते हैं, लेटेस्ट अपडेट है उसके ऊपर। तो सबसे पहले जो वैकेंसी है आपकी, भी पहले तो कौशल रोजगार के थ्रू निकालने के लिए बोल रहे थे, क्योंकि 2012 के अंदर आपकी वैकेंसी आई थी। ठीक है, इसकी वीडियो मैंने सुबह बना रखी है, वो आप देख सकते हैं। उसका आई बटन में भी डाल दूंगा और आप देख सकते हैं वो बटन, वो जो वीडियो। तो प्राइमरी टीचर की आपकी परमानेंट वैकेंसी है। फिर इसका मुद्दा उठा है एचकेआरएम के थ्रू, इतने साल के बाद में आ रही है, वो भी जरूरत है और फिर भी कौशल रोजगार के थ्रू निकाल रहे हैं। तो अभी सरकार ने, इलेक्शन का माहौल है, तो ये वैकेंसी आपकी परमानेंट निकालने के लिए बोला है एचएससी का। और ये कह रहे हैं कि हम इसको जो पूरी कर देंगे इलेक्शन तक। ठीक है, बोला भी गया है, लेकिन ये पूरी होने के चांसेस बहुत कम है भाई। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, जब भी, क्योंकि फॉर्म भी नहीं निकले हैं, फॉर्म भरवाए जाएंगे तो टाइम लगेगा। उसके बाद में टोटल पोस्ट इसके अंदर 1200 पोस्ट निकाली हैं, वो भी 12 साल के बाद में आपकी ओनली 1200 पोस्ट हैं। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी वो हम देख लेते हैं। तो एक बार चर्चा कर लेते हैं, और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अच्छी लगे तो लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा लें, ताकि जितनी वीडियो देने उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो अभी चर्चा कर लेते हैं जो इसके अंदर क्वालिफिकेशन है, वो एस्टेट की वैलिडिटी यहाँ पे क्या रहने वाली है। तो एस्टेट की पहले तो ये देख लेते हैं इसके अंदर क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, बाद में एस्टेट के बारे में हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, इसके जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी वो रहेगी आपकी सीनियर सेकेंडरी। ठीक है, ये जो लेटेस्ट जो क्वालिफिकेशन है वो है भाई, ये मैंने कहाँ से ली है, जो आपकी कौशल रोजगार की भी जो वैकेंसी निकली हुई है उसके अंदर भी यही क्वालिफिकेशन मांग रखी है। और वो आपकी जेबीटी की निकली हुई है, कौशल रोजगार के थ्रू भी कुछ वैकेंसी निकली है, जो 1200 ही बोल रहे थे। और अभी ये परमानेंट निकालने के लिए बोल रखी है, और हो सकता है वहाँ पे भी कुछ एडजस्ट करें, 1200 से ऊपर कुछ वहाँ पे भी करें, वहाँ पे भी निकली हुई हैं। तो उसके लिए अंदर अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी निकले हुए हैं, तो आप वहाँ पे भी कर सकते हैं। सीनियर सेकेंडरी, तो वहाँ से मैंने क्वालिफिकेशन ली है। तो सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट, ये आपकी +2 या उसके समकक्ष होनी चाहिए, विद एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ में। एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, आपकी डीएड होनी चाहिए। ठीक है, 2 ईयर्स का आपका एलिमेंट्री एजुकेशन का डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर और सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 45% मार्क्स, एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन इन अकॉर्डेंस विद द एनसीटी। ठीक है, अकॉर्डिंग रिकॉग्नाइज नॉर्म्स एंड प्रोड्यूसर रेगुलेशन 2002 के अकॉर्डिंग। या फिर, ये नहीं और का मतलब या फिर, एंड है तो उसके साथ में वो जुड़ी हुई है भाई। और का मतलब है तो या फिर इसके बाद में तीसरे नंबर पे क्या है, और या सीनियर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट। ठीक है, विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, या फिर उसके साथ साथ में क्या है, ये तो चीज़ है, उसके साथ साथ में एंड 4 ईयर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, बीएलएड अगर है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। +2 50% साथ में बीएलएड, या फिर और इन एंड है वो वाला इसके साथ में जुड़ा हुआ है, लेकिन और है तो या फिर या। ठीक है, और है तो सीनियर सेकेंडरी, या फिर यह हो सकती है और इस इक्विवेलेंट या इसके इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और या फिर आपके पास है बीए, बीएससी, बीकॉम एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाई वट एवर नेम नोन एज, इसको क्या बोलते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ द हैविंग क्वालिफाइड एंड वैलिड हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, उसके साथ में आपका जो हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी एस्टेट है ऑफ लेवल 1 आपका होना चाहिए, मैट्रिक्स विद हिंदी संस्कृत है। और या फिर आपका +2 बीए एमए विद हिंदी एज ए वन ऑफ द सब्जेक्ट आपके पास में हो, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। मेन चीज़ क्या है कि आपके पास में +2 कहीं पे 50% के साथ में दे रखे, उसके साथ में डिप्लोमा दे रखा है एलिमेंट्री एजुकेशन का, किसी के साथ में 4 ईयर वाला आपके साथ में दे रखा है, उसके साथ साथ में आपका एस्टेट होना चाहिए भी। ठीक है, या फिर उसके साथ में आपका ये दे रखा है, ये मतलब बीए, बीएससी, बीकॉम एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन
बाय वर्ड नेम, जैसे इसको कुछ भी नाम से बोला जाता है, उसके साथ में स्टेट का आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, यानी +2, ठीक है। उसके साथ साथ में आपकी ये एलिमेंट्री एजुकेशन का जो डिप्लोमा है वो होना चाहिए 50% या 45% के, अलग अलग दे रखे हैं। उसके साथ किसी हिसाब में 4 साल बड़ा मांग रखा है, किसी हिसाब में 2 साल बड़ा। एनसीटी वाला उसके पास में 45% मांग रखे हैं, ठीक है। तो कम ज़्यादा मांग रखा है वो आपको पता भी है आपकी क्वालिफिकेशन। बाकी अगर किसी प्रकार की कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके साथ साथ में आपका एस्टेट लेवल 1 का जो हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा होती है, एस्टेट होता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, लेवल 1 का वो आपका पास होना चाहिए। उसके साथ में 10वीं में आपके हिंदी और संस्कृत आपका होना चाहिए, हिंदी संस्कृत, या फिर आपकी +2 बीए या मास्टर डिग्री के अंदर आपकी हिंदी एक सब्जेक्ट होना चाहिए, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो ये इसकी क्वालिफिकेशन रहने वाली। एज लिमिट क्या रहने वाली है? एज लिमिट यह रहेगी 18 से 42 साल। हरियाणा के अंदर जो एज लिमिट है वो 18 से 42 साल है। उसके साथ साथ में जो भी वही रिजर्वेशन वाली कैटेगरी है उनको जो छूट है वो छूट दी जाती है, तो वो छूट है। मतलब उसके साथ में एज के साथ में 42 है, तो जैसे SC कैटेगरी है तो 5 साल और 47 साल वाले कैंडिडेट, और शायद जो OBC वाले हैं उनके लिए 3 साल की शायद छूट है। बाकी और हैं वो आप अच्छी प्रकार से देख लेना, ठीक है। तो वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। रही बात एस्टेट की, एस्टेट जो है वैसे तो भाई एस्टेट की वैलिडिटी 7 साल है भाई, ठीक है। तो एस्टेट की वैलिडिटी यहाँ पे अभी आप लगाए चलो 7 साल की वैलिडिटी कर रखी है हरियाणा गवर्नमेंट ने। तो 7 साल की वैलिडिटी वाले एस्टेट वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अभी जो वैकेंसी है भाई बहुत सालों के बाद में आई है, 12 साल के बाद में आई है। तो पीछे वाले कैंडिडेट उनको क्या मौका मिलेगा नहीं, तो इसकी भी संसद चली हुई है, ठीक है। वैसे सरकार को कोई वो नहीं है कितने साल में वैकेंसी आई है, वो उनकी हेडेक नहीं है, वो हमारी हेडेक बना रखी है। क्योंकि वैसे हेडेक तो सरकार की होनी चाहिए, क्योंकि वैकेंसी के लिए हम कितने दिन से लड़ रहे हैं लेकिन फिर भी वैकेंसी नहीं दे रहे, और 12 साल के बाद वो भी दी है तो ऊँट के मुंह में जी रहे हैं, यानी 1200 वैकेंसी दी है भाई, ठीक है। और फिर भी है स्टेट की अभी कोई कंफर्म नहीं है, और ये कोशिश करेंगे कि स्टेट की आपकी 7 साल की वैलिडिटी रखेंगे। क्योंकि जो आपकी हरियाणा के अंदर वैकेंसी निकली थी PGT वाली, तो उन कैंडिडेट को पहले बोला गया था कि 2019 वालों को मौका दिया जाएगा, उसके बाद में उनका स्टेट मान्य होगा। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट की रिजेक्शन में लिस्ट डाल दी गई थी, तो वो बोले थे कि पहले भी हमने वैकेंसी वहाँ पे निकाली थी और अब यहाँ पे निकाल रखी है, रेस्ट ऑफ हरियाणा में निकाल रखी थी, अभी HSC के थ्रू निकाल रखी थी, अभी HPSC के थ्रू। तो बहुत सारे रीजन दे देते हैं और कैंडिडेट को बाहर कर देते हैं। तो अभी जो स्टेट की है, या तो आप इसके ऊपर आवाज़ उठाओगे बाद में, अभी जैसे वैकेंसी आती है आप देखो स्टेट की वैलिडिटी क्या लिखते हैं, ठीक है। वैसे तो लेनी चाहिए भाई जो 12 साल तक की जो स्टेट की है, क्योंकि जब से वैकेंसी, क्योंकि हर साल स्टेट हो रहा है और वैकेंसी नहीं आई है, तो उन सभी कैंडिडेट को मौका देना चाहिए। और वैसे अगर लेके चलेंगे तो ये 7 साल की वैलिडिटी वाले कैंडिडेट के लिए मौका देंगे। 2023 से पिछले 7 साल तक का आप काउंट कर सकते हैं, यानी 3 साल का ये लगाई चलो और 4 साल और लगा चलो, शायद 16 के बाद, 16 या 16 के बाद वाले कैंडिडेट हैं आप काउंट कर लेना 2023 के दिसंबर तक। क्योंकि अगला तो अभी 24 के अंदर दिसंबर या जनवरी में होगा, तो वो कैंडिडेट तो इसके अंदर शायद फाइट नहीं कर पाएंगे। अगर ये जल्दी कोशिश करेंगे तो वैकेंसी को करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, अगर ये प्रोसेस लटकाए रखेंगे तो हो सकता है फिर उनको भी ऐड कर देंगे, बाद में नई सरकार आती है। और अगर ये क्लियर कर देंगे, अभी कुछ एग्जाम ले लेंगे, अगर कोशिश कर देंगे, वैसे तो लगता तो नहीं कर देंगे क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी पेंडिंग में पड़ी हुई हैं, ठीक है। SSC के ऊपर पहले दवा CET का जो है वो मुद्दा भी चला, उसको भी करने के लिए बोल रहे हैं। तो वैसे तो 2.5 महीने का टाइम है, अगर कोशिश करें तो। क्योंकि ये अभी जो आचार संहिता लगने के बाद में सितंबर में आचार संहिता लगेगी, तो उसके अंदर भी जो है एग्जाम लेके थोड़ा बहुत प्रोसेस कुछ कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं करेंगे तो भी आगे आगे वाला स्टेट वाला भी इसके अंदर ऐड हो जाएंगे, ऐसे ही चलता रहेगा प्रोसेस। पहले जैसे 2019 में चला था PGT का, TGT का, तो वो भी ऐसे ही ऐड होते रहते हैं, तो ये चला रहा है, ठीक है। तो वैसे इन्हें 12 साल वाला लेना चाहिए, लेकिन अभी देखते हैं क्या आते हैं। जैसे नोटिफिकेशन आता है आपको सूचित कर दिया जाएगा और सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दी जाएंगी। तो ये इसके अंदर क्वालिफिकेशन अगर आपके पास में है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। आप अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दें। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा लें, ताकि जितनी वीडियो डिले उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। और अगर आप हिंदी का और हिस्ट्री का अगर बैच चाहते हैं, HPSC का, मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर का या PGT का, ठीक है, तो वो बैच आप इसके ऊपर कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा व्हाट्सएप को, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं और आप प्राप्त कर सकते हैं। हिंदी का जो है आपको
मात्र 499 का मिल रहा है। बाद में उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। हिस्ट्री का अगर आप लेना चाहते हैं, पहले आपको सैम्पलिंग मिलेगी, इस प्रकार से कोर्स है, और उसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो आ रही है, उसके अंदर बताया जाएगा किस प्रकार कोर्स के अंदर क्या क्या आपको मिलने वाला है। तो कंप्लीट जानकारी उसकी अलग से दी जाएगी। और बाकी अगर आप चाहते हैं तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपको सैम्पलिंग के तौर पर दे दिया जाएगा, बाद में डिस्कस करके आपको जो है कोर्स दे दिया जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।